रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें बताया गया कि हर रोज प्रतिदिन 90 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं हमारे भारत के अंदर। दूसरा लोग ये कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं छोटे कपड़े पहन के जाती हैं या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से रेप होता है। मैं नहीं मानता कि 100% बट 10% ही सही, बट कहीं ना कहीं उस बंदे की मेंटलिटी पे फर्क पड़ता है। जितने भी रेप केसेस दर्ज हुए हैं उसमें 74% जो रेप केसेस हैं वो फेक साबित हुए। ऐसे कितने परिवार हैं जो बदनामी के कारण रिपोर्ट लिखवाते ही नहीं। जरूरत है हमें एक लाइव एग्जांपल सेट करने की कि मार के एनकाउंटर करके छोड़ दो। नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कई दशकों से हमारे देश में एक मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे शख्स जो कि पेशे से तो संगीतकार हैं, लेकिन कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर देश की जनता को जागरूक करने के मिशन में जुटे हुए हैं। तो उदित जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। उदित जी, देश में इस समय एक काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है बलात्कार का। तो ये वैसे तो कई दशकों से, कई सालों से इस मुद्दे पर लोग चर्चाएं भी करते हैं, इसके बारे में बातें भी करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बलात्कार के किस्से हैं और जो बलात्कार जो होते हैं, इनको रोकने के लिए हमारे द्वारा या हमारे समाज द्वारा या सरकार के द्वारा क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस पे अंकुश लग सके? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी क्रिमिनल या रेपिस्ट रेप करता क्यों है, रेप क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा। हाँ, हम सरकार से सवाल खड़े कर सकते हैं, हम कानून व्यवस्था ठीक करने पे बात कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और जो कि सब हो रहा है, ऐसे ये कोई नई चीज नहीं है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें ये बताया गया है कि हर रोज प्रतिदिन 90 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं हमारे भारत के अंदर। मतलब आज 90 रेप होने वाले ऑन एन एवरेज। मीडिया में हम देखते हैं कितने रेप केसेस हैं जो उजागर किए जाते हैं। हम सब लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। जिस परिवार पे बीत रही है बस वही जानता है। एक केस आएगा, 10 दिन, मुश्किल से 15 दिन चलेगा, फिर नई न्यूज आने लगेगी। इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल मेरे मन में आया। यहाँ पर जब भी रेप होता है तो समाज में कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रेपिस्ट की मानसिकता होती है, वो अपनी मानसिकता के अनुसार या अपने दिमाग में कोई भी चीज सोच के वो रेप करता है। दूसरा लोग ये कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं छोटे कपड़े पहन के जाती हैं या कुछ इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से रेप होता है। तो इसमें आप एक युवा हैं, युवाओं की सोच के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बात को हम गलत नहीं ठहरा सकते, और रेपिस्ट के रेप करने की कोई एक वजह नहीं होती। वो जो उसका माइंडसेट है बना है, वो कई छोटी छोटी चीजों को लेके बना है। देश में फोन बैंड हो गई तो लोगों ने नए तरीके ढूंढ लिए फोन देखने के लिए, वीपीएन के थ्रू या फिर किसी और सोर्सेस के थ्रू। आप मूवी थिएटर में जाते हैं, वहां आप नए लोगों को देखते हैं, नई लड़कियों पर नजर मारते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो जानवरों वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड जो हमें दिखाया जाता है वैसे हमारी मानसिकता है। दूसरी चीज, जो आपने छोटे कपड़ों वाली बात कही, मैं नहीं मानता कि 100% बट 10% ही सही, बट कहीं ना कहीं उस बंदे की मेंटलिटी पे फर्क पड़ता है। उसके मन में कोई ना कोई इच्छा तो जाहिर होती है। नहीं तो यदि छोटे कपड़ा पहनने से एक रेपिस्ट के, एक ऐसे प्रवृत्ति के लोग के दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवार भी जो हैं, उन परिवारों में भाई और बहन दोनों ही होते हैं। जहाँ एक बहन, उसी भाई की बहन छोटे कपड़े पहन के उस घर में रहती है, तब उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता है। लेकिन वो किसी अदर लड़की को अगर देख लेता है तो उसके दिमाग में राक्षस पैदा हो जाता है। क्यों है? देखिए, एक ना एक केस आपने ऐसा भी देखा होगा, क्योंकि अभी नई केसेस है, नई जनरेशन है, ये भाई बहन वाले केसेस भी हमको अभी सुनाई देने लग गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये, जैसा आपने कहा कि जानवरों वाली प्रवृत्ति आती कहां से है, तो ये सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं, इंटरनली भी होता है। आपके जो हार्मोन्स हैं
आप जैसा खाएंगे, जैसा व्यभिचार करेंगे, अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो अब वो जानवरों वाली जो राक्षसी गुण है ना वो आपके अंदर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो कई लोगों का ये मानना है कि ऐसे कड़े कानून बना दिए जाएं कि रेपिस्ट को जो है कि मौत की सजा ही होनी चाहिए, जिसने रेप किया उसको मार डालो, जला डालो, काट डालो। वेल एंड गुड है, आपका गुस्सा, आपका आक्रोश बिल्कुल सही है और एक एग्जाम्पल सेट होना भी चाहिए। लेकिन फिर अगर हम दूसरी साइड से सोचें तो कल ही मैं देख रहा था एनसीआरबी की एक 2022 की जो रिपोर्ट थी उसमें यह भी बताया गया कि जितने भी रेप केसेस दर्ज हुए हैं उसमें 74% जो रेप केसेस हैं वो फेक साबित हुए। लड़कियों ने कहीं ना कहीं किसी के कहने पे, भड़काने पे या फिर अपना फायदा देखते हुए झूठे आरोप लगा के लड़के को रेपिस्ट साबित कर दिया। अभी यूपी बरेली की ही न्यूज है जिसमें एक 21 वर्षीय युवक पर एक 15 साल की बच्ची ने रेप का केस लगाया। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, वो जेल की सजा काटा 5 साल तक और फिर ये केस चला और फिर ये साबित हुआ जब लड़की ने खुद कबूल लिया कि झूठे आरोप उसने रेप के लगाए थे उतने उसे बड़ों के कहने पे। तो उस बच्चे के 5 साल तो बर्बाद हुए ही हुए, सामाजिक बदनामी उसके परिवार को भी सहनी पड़ी। तो कंपेंसेशन के लिए परिवार को 5,88,000 का फाइन दिलवाया गया लड़की की साइड से और लड़की को भी जेल की 4 साल की सजा सुना दी गई। उदित जी, इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे आपने कहा कि एक लड़का उसको किसी लड़की ने झूठे रेप केस में फंसाया तो उसको नुकसान भुगतना पड़ा। तो जो भी सरकार ने कानून बनाया है कि उसको फांसी हो या ऐसा हो, ये आपके कहे अनुसार ये सही नहीं है ना। लेकिन एक दूसरे पहलू में यदि हम देखें कि 2-2 साल की या वो बच्चियों का भी रेप हो जाता है तो उसमें रेप साबित भी होता है, लेकिन वो व्यक्तियों को फांसी की सजा नहीं हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं कानून की लचरता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि उम्र देख के कोई आजकल रेप नहीं कर रहा है जो वाकई में क्रिमिनल माइंडसेट वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर जुर्म रेप है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ थोड़ा सा हूं क्योंकि किसी के साथ अन्याय भी हो सकता है ना। कानून का सहारा लेके आप एक तरीके से किसी की हत्या करवा रहे हो, है ना। तो अगर हाँ 100% साबित हो रहा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर मौत की सजा होनी ही चाहिए, कुछ केसेस में आप उम्र कैद की सजा दे सकते हो। खैर जो न्याय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष की तरफ से सुनती है और एक निष्पक्ष होकर ही एक डिसीजन लिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है मौत की सजा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस भी हो सकता है क्योंकि मैंने बताया कि 74% केसेस हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि 90 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं, वो किन के द्वारा दर्ज किए जिनके अंदर हिम्मत थी कि हमारे साथ अगर रेप हुआ है तो हम पब्लिक में बताएं, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाएं। ऐसे कितने परिवार हैं जो बदनामी के कारण रिपोर्ट लिखवाते ही नहीं, उसकी संख्या गिनती कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कई केसेस हैं और यहीं से क्या होता है ना कि जिनका रेप नहीं हुआ तो वो तो आसानी से जाके एफआईआर लिखवा देगी, जिसका रेप हुआ है वो मुंह बंद रख लेती है। और यही चीज उन दरिंदों को एक कॉन्फिडेंस देती है जिसमें निर्भया का जो आपने रेपिस्ट का अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो उसने अपना क्रिमिनल माइंडसेट बताया। उसके अनुसार जो उसकी थॉट प्रोसेस है, उसने बोला कि निर्भया के साथ जो हुआ है उसकी तरह एक उसने बोला कि एक सबक था उसके लिए, क्योंकि 20% ही आज की डेट में लड़कियां सही होती, बाकी 80% तो आवारागर्दी करने वाली, रात रात भर पब्स में घूमने वाली होती हैं। तो इन केसों में जिस प्रकार निर्भया केस कांड में उस रेपिस्ट ने जो अपनी क्रिमिनल सोच सामने रखी कि ये उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, वो इसकी हकदार थी। तो इसमें समाज का भी थोड़ा सा वो है कि समाज ने वो निर्भया कांड से ही ये सोचा और ये समझा कि वाकई में अगर कोई रेपिस्ट है और उसको इस तरह की सजा देनी चाहिए कि उसको 100 बार सोचना पड़े कोई भी रेप करने के लिए। तो कभी कोई कहता है उसके हाथ पैर काट के फेंक देना चाहिए, या कोई कहता है चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ये कौन से सुधार ला सकते हैं समाज में कि ये रेपिस्ट
वाकई में 100 बार सोचे कि किस तरह से रेप किया जाता है और क्यों। देखिए, एक बात तो सही है, पनिशमेंट के अनेकों तरीके हो सकते हैं। जरूरत है हमें एक लाइव एग्जाम्पल सेट करने की कि मार के एनकाउंटर करके छोड़ दो, लोग भूल जाएंगे, हाँ बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, खत्म कहानी। लेकिन अगर और भी तरीके हैं, अगर उसको जिंदा रखा जाए अधमरा करके या फिर कुछ भी हाथ पैर काट के, जैसा आपने बोला, तो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रहा कि इस व्यक्ति ने ये कर्म किया था जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो डर बनाना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सोच बदलनी जरूरी है। क्योंकि इंसान अगर डरेगा भी, चोरी करने वाले को भी पता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन तब भी वो चोरी कर लेता है। तो उसके मन में ऐसा विचार ही ना आए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी एक थोड़ी सी लड़की की साइड से बात कर लेते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि बदनामी के डर से नहीं बोल पाती हैं लड़कियां, तो लड़कियों को किस तरीके से हम ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आप बोलो खुल के। और समाज को भी ये समझना होगा कि जिस बच्ची का रेप हुआ है उसकी इज्जत नहीं गई, जिसने रेप किया उसकी इज्जत गई, है ना। कोई कहता है इसका तो बलात्कार हो गया, इसकी इज्जत चली गई, लड़की की इज्जत कैसे गई। तो कमला बशिश के इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा बलात्कार हुआ तो लोगों ने कहा कि इसकी इज्जत चली गई। तो उनका यही कहना था कि मेरी योनि में मेरी इज्जत किसने रखी, जिसने बलात्कार किया इज्जत उसकी जाती है। तो लड़कियों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इज्जत चली जाएगी, और समाज को भी अपनी मेंटेलिटी सुधारनी पड़ेगी, तभी लड़कियों में वो कॉन्फिडेंस आएगा और जितने भी रेप केसेस होंगे वो सारे के सारे दर्ज होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। रेपिस्ट को कॉन्फिडेंस मिलता ही इसलिए कि ये मुंह बंद रखेगी, उसको पता है, और जो मुंह बंद नहीं रखेगी, जिसको पता होता है, वो उसका फिर मर्डर भी कर देते हैं। मैं ना ये वाला जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा हटके है, राजनीतिक भी हो सकता है, समझने वाले समझेंगे। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार अन्य देशों में एक रेपिस्ट को खुली सजा दी जाती है, किसी देश में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, किसी देश में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी देश में उसके हाथ पैर काट के छोड़ दिया जाता है, तो हमारी भारत सरकार को क्या ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं रेप रुकने की बात हो। बिल्कुल होना चाहिए, यही तो मांग है, प्रोटेस्ट भी इसीलिए चल रहे हैं देश में कि ऐसे कड़े कानून लाने चाहिए जिसके रेपिस्ट के मन में एक डर पैदा हो और डर बना रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा, मर्डर भी करेगा, उसको पता है कि मौत की सजा सुनाई जा सकती है कि अगर वो किसी की जान लेगा, तब भी वो मर्डर्स तो हो रहे हैं ना देश में। तो सिर्फ डराने से आप एक तरीके से रेट कम कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमें, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि वो सोच बदलनी जरूरी है। रेपिस्ट रेप करता क्यों है, वो अगर वजह खत्म कर दी जाए, उसकी जो सोच है, वो प्रवृत्ति है, वही बदल दी जाए। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये रेप को रोकने के लिए समाज को क्या करना पड़ेगा, युवाओं को क्या करना चाहिए। बहुत सारे, कोई एक स्टेप नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहली चीज, लड़कियों के लिए खासकर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी ट्रेनिंग्स को फ्री कराया जाए। ना सिर्फ इसलिए कि हम क्यों सीखें, लड़कियां भी ऐसे बोल सकते हैं कि हम क्यों अपना बचाव करें, लड़के भी तो सुधर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, ये भी एक कला है ना, जब आप नृत्य कला सीखते हो, संगीत कला सीखते हो, तो ये युद्ध कला है। तो हर कला में लड़कियों को सुशोभित होना चाहिए। दूसरी बात, अगर लड़कों की साइड से देखा जाए तो लड़कों की जो मेंटलिटी है वो ऐसी ना बने, उसके लिए हमें लड़कों को धर्म का पालन करना सिखाना पड़ेगा। धर्म सिर्फ एक नाम नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इस भगवान को पर्टिकुलर मानते हैं तो वो धर्म बन गया। धर्म हमें सिखाता क्या है, वो सीख जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। आजकल मैं ये देख रहा हूं कि पेरेंट्स बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहते, वो उनको लिटरेट करना चाहते हैं, पढ़ा लिखाना चाहते हैं।
एक छोटा सा बच्चा लाया कि अरे अंकल को एबीसीडी सुनाओ, हमारा बच्चा जेड तक एबीसीडी सुना लेता है, वो पोयम अच्छी सुनाता है। तो क्या आपका बच्चा शिक्षित है, या आप अपने बच्चे के रटने की, अपने चीजों को मेमोराइज करने की काबिलियत पे प्राउड कर रहे हैं? बच्चा आपके स्कूल जा रहा है तो कुछ सीख के आ रहा है, या फिर कोई चीज अपने दिमाग में लर्न करके आ रहा है? वो दोनों में बहुत फर्क है। लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क है। अगर आपके पास डिग्री भी है, लेट सपोज आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी रेप कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला होके भी रेप कर रहा है, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? वो पढ़े लिखे थे लेकिन शिक्षित नहीं थे। शिक्षा आपकी व्यवहार में आपको पता चलेगा, किसी इंसान के व्यवहार से आपको पता चलता है कि वो उसमें समझदारी कितनी है। तो इंटेलिजेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से नहीं, आपके टैलेंट, जो जिस माहौल में आप पले बड़े उस पर डिपेंड करती है। आपकी मेमोरी कितनी भी शार्प हो सकती है, आपने 100 में से 100 नंबर लाए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंसी जब आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, वहां आपकी पता चलती है। तो उदय जी, आज के युवाओं की क्या सोच हो सकती है इस रेप के बारे में, रेपिस्ट के बारे में? वेल, युवाओं की सोच तो तरह तरह की है, लेकिन मैं खुद भी एक युवा हूं तो मैं अपनी सोच आपको बता देता हूँ। हम ये देखते हैं कि एक बच्चा है, लेट सपोज अगर एक लड़की के साथ गलत हुआ, तो वो कितना कंफर्टेबल है अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज डिस्कस करने के लिए। एक लिमिट के बाद हो सकता है कोई लड़की बता दे, कोई नहीं भी बताती, या फिर पेरेंट्स ही बच्ची को सिखाते हैं कि मुंह बंद रखो, हमारी समाज में बहुत इज्जत है ना। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज सिखाई जानी चाहिए कि पेरेंटिंग क्या है। हालांकि मैं मानता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है, वो उसका अच्छा भविष्य चाहता है, लेकिन पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो कि सिखाई जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाप बेटे को दोस्त बन के रहना चाहिए, लेकिन मेरा बाप मेरी बात नहीं सुनेगा, या फिर मैं उससे कोई बात शेयर नहीं कर सकता, ये डर भी बच्चे के मन में नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि मर्यादा बहुत जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहीं ना कहीं कंफर्टेबल करना होगा कि वो आके हमें सारी बातें बताएं। सो अगर एक बच्चा है, लड़का है खासतौर पर, अपनी माँ की गोद में सर रखना पसंद करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा बड़ा हो गया वो अपने बाप की गोद में जाके सर रखता है। कहीं ना कहीं एक डर है। तो जो बच्चों को सिखाने का जो तरीका है, जैसे आपने कहा कि ये ऐसा काम करता है तो एक थप्पड़ मार दो उसको, तो वो नहीं करेगा। वो डर तो आपने बना दिया उसके मन के अंदर, लेकिन ये देश का युवा जानता है कि वो थप्पड़ के डर से वो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके करने की इच्छा है, और किसी न किसी तरीके से वो कर लेगा काम। जो भी उसको करना होगा, जिसके लिए मना किया गया है, वो दूसरे रास्ते ढूंढ लेगा। लेकिन क्यों नहीं करना है वो काम, वो सीख नहीं दे सकते। हम एक शॉर्टकट हमने अपना लिया कि बस बच्चे को मार दो, पीट दो, धमका दो, वो काम नहीं करेगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता यहाँ पर है। उदय जी, रेप रोकने के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है और समाज कितना जिम्मेदार है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ कानून बना सकती है, जनता को जागरूक करने का कार्य कर सकती है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, जो कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक नॉलेज रखवाते हैं। सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, वो बच्चों को अगर नहीं पता है तो फिर वो काहे के शिक्षित। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। जी हाँ। है ना? तो मैं अभी एक ताज़ा मामला आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बंगाल का मामला है, अभी ताज़ा मामला है। यहाँ एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया था। तो ये एक बिल्कुल निर्भया जैसा एक रेप कांड है। निर्भया के टाइम पे भी पूरा भारत खड़ा हो गया था, और आज भी ऐसा है कि बंगाल की ये डॉक्टर के साथ रेप हुआ है तो पूरा भारत खड़ा हुआ है। और उम्मीद है कि इसी प्रकार से सभी को खड़ा हो जाना चाहिए हर रेप पर। लेकिन यहाँ जैसे हम अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अपने ही मध्य प्रदेश की, तो पिछले साल मध्य प्रदेश में 25,000 रेप रजिस्टर्ड हुए थे। और जैसे कि आप कहें कि कुछ वही केस रजिस्टर्ड होते हैं जो जिनमें हिम्मत होती है ना। बाकी के कुछ केस ऐसे रहे होंगे जिनमें बदनामी के डर से उन्होंने नहीं किया हो। तो
यहाँ एक सवाल ये उठता है कि कुछ ही केस ऐसे होते हैं, नेरुआ वाला हुआ, ये बंगाल वाला हुआ, ऐसे ही केसों पे आवाजें उठाता है समाज। बाकी के ये उनको नजर क्यों नहीं आता कि 25,000 केस यहाँ पर हुए मध्य प्रदेश में, इससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, पूरे भारत में न जाने कितने रेप होते होंगे। उस वक्त ये समाज कहाँ चला जाता है, क्यों आवाज नहीं उठा पाता है? देखिए, ये तो मैं भी मानता हूँ कि केस वही उजागर होते हैं जहां पे आप सियासत खेल सकते हैं, जहां पे दो सरकार इन्वॉल्व हो रही हो, जो बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि बड़ा मुद्दा है वाकई में जो बंगाल का है, लेकिन रोज रेप हो रहे हैं, रोज मीडिया में खबर नहीं आती है। कोई एक टॉपिक पकड़ लिया जाता है और उसको कुछ दिन चलाया जाता है और फिर नई न्यूज आ जाती है। ये चलता रहेगा। मीडिया है, मीडिया अपना काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं हमें हर सेक्टर में, जैसा मैंने बताया, कि बदलाव की आवश्यकता तो है। लड़कियों को भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। मैं फेमिनिज्म सोच के अगेंस्ट इतना नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की ये चाहते हैं कि हम निर्वस्त्र होकर घूमें, तुम्हारी आंखों में मर्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। इंसान इंसान है, रोबोट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को उकसा रहे हो तो 10% ही सही, वो रेप होने के चांसेस 10% ही सही, पर बढ़ जरूर जाएंगे। हालांकि आपने बताया कि छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें के मन में किसी और को देख के वो इच्छा पैदा हुई और उन्होंने एक सिंपल टारगेट ढूंढ लिया। तो ये चीजें जो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ गलती तो है। हम सारा दोष लड़कों पे नहीं डाल सकते, ना ही सारा दोष लड़कियों पे डाल सकते। बदलाव तभी आएगा जब लड़का लड़की सबको, पूरे समाज को धर्म की सही नॉलेज, सही शिक्षा दी जाए। सभी तभी सबके अंदर मर्यादा जो होनी चाहिए वो पैदा होगी। जैसा कि उर्जी जी आप भी जागरूक हैं और समाज को भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल है कि इस बदलाव की शुरुआत हम कहाँ से करें? बदलाव की शुरुआत बचपन से होती है। जब बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की को सिखाना है आपको कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से संगत रखनी है। लड़कों को सिखाना है कि कैसे मर्यादित रहा जाता है। लड़का आपका 100 में से 100 नंबर ला रहा है अगर, लेकिन मर्यादाहीन है, उसमें तमीज नहीं है, तो फिर वो शिक्षित नहीं है। और ये पेरेंट्स को समझना होगा कि आपके बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल रहें, आपके साथ हर तरह की बात शेयर करने में उनको डर ना हो। उनको, वो पेरेंट्स के पास आए तो एक सॉल्यूशन की उम्मीद में आए कि मेरे अपने पापा से या अपनी मम्मी से एक बात शेयर कर रहा हूं तो उनका वो मुझे एक सॉल्यूशन देंगे, ना कि मारपीट। मारपीट देने से समस्या सॉल्व नहीं होगी मेरे हिसाब से। एक डर जरूर बैठ जाएगा, लेकिन उससे समस्या का अंत नहीं होगा। बच्चे बहुत आजकल के बहुत तेज हो गए हैं। आप अपने बच्चों को बोलें कि मोबाइल मत चलाना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन जब उसको पता चलेगा पेरेंट्स नहीं देख रहे तो मोबाइल कहीं ना कहीं से चला ही लेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण था। तो बचपन से ही अगर शिक्षा सही हो, जैसे गुरुकुल शिक्षा शुरू हो जाए, वापस से धर्म का सही ज्ञान बच्चों को दे दिया जाए, उनको पालन करना सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो मन में जो माइंडसेट है उनका बदलाव तो जरूर आएगा। लड़कों के मन, आंखों में भी मर्यादा रहेगी और लड़कियां भी मर्यादा में रहना सीखेंगी। और जो है किसी को खान पान, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जैसा माहौल है, जैसे माहौल में आप पल बढ़ रहे हैं, जैसी आपकी संगत है, जैसा आपका खान पान है, हर चीज का असर पड़ता है। तो ये डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए। हमें लड़कियों को नाजुक नहीं समझना चाहिए, ना ही फूलों की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस की हो। और लड़कियों को अपने डिफेंस में वो पेपर स्प्रे आता है जो आंखों में आप छिड़क दो तो लड़का कुछ टाइम के लिए अंधा भी हो जाएगा। आप अपना बचाव करना सीख सकते हो, ना कि आप कोई दो लड़के भी आपको छेड़ रहे हो, आप बचाओ बचाओ चिल्लाओ। ये नौबत ना आए जब आप खुद ही इतनी सशक्त हो जाओगे। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये भी है। महिलाओं को अधिकार देना तो अलग बात है, महिलाओं को मजबूत बनाना भी सशक्तिकरण में ही आता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि लड़कियां बहुत कुछ पैसा खर्च करती हैं अपने मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर, सब कैरी करके चलती हैं। तो पेपर स्प्रे रखने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है।
तो उदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये सेशन समाज में बदलाव लेकर आएगा और उन सोए हुए लोगों को जगाएगा जो रेप होने के बाद अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलते। मैं सरकार से और जो सरकार में नहीं है उन लोगों से कहना चाहता हूं कि रेप जैसे संगीन और घृणित अपराधों को राजनीतिक ना बनाएं। रेप रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए ताकि कोई रेपिस्ट एक बार रेप करने से पहले 1000 बार सोचे। नमस्कार।